ओम शांति। भाई एक लाइन लगाएंगे इधर से, माताएं बीच में इस जगह से गैप कर देगी। आप लोग इधर आ जाओ। हाँ हाँ भाई इस लाइन में आ जाओ। 3 लाइन होता है, 3 भाइयों का लाइन कर दो, 3 माताओं का लाइन कर दो। 6 बैठ रहा है ना, उधर चले जाओ तो ठंडा नहीं लगेगा। हाँ हाँ, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। हाँ तुम ये लाइनें आ सो, भाई भाइयों के लाइन में बैठेंगे, माताएं माताएं के लाइन में बैठेगी। आगे बसो ना, सामने से बसो ना। तो शिव बाबा को याद करेंगे, मन शांत करके, चित्त शांत करके शिव बाबा को याद करेंगे तब तक। और भाई बहन आ जाओ। आप सब सुबह सुबह गुड मॉर्निंग किया शिव बाबा को? किया? अभ्यास हो रहा है? अभ्यास पक्का हो रहा है? अच्छा। तो आज तो आप लोग का लेसन है जीवन कहानी सुनने का, ब्रह्मा बाबा के चरित्रों पर ध्यान खिंचवाने वाले हैं भाई जी। क्योंकि कोई भी कार्य होती है और कार्य जब संपन्न हो जाती है तो कार्य करने वालों की एक उपाधि मिलती है, और वो कार्य की उपाधि थी प्रजापिता ब्रह्मा। हम लोग बुजुर्गों से, दादे परदादे से यही सुनते आए कि ब्रह्मा जब भाग्य लिखते थे तो तुम क्या सोए हुए थे क्या? कोई व्यक्ति का भाग्य ऊंच नीच होता है तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जब भाग्य बांट रहे थे तो तुम क्या सोए हुए थे क्या? कि बर्तन छोटा लेके पहुंचा था, पात्र छोटा लेकर पहुंचा था। कहते हैं ना, कैजुअल ये भाषा हम यूज करते हैं। तो ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाग्य विधाता ब्रह्मा। अब देखिए, सारे मनुष्य आत्माओं का वो भाग्य बनाने वाला है, भाग्य विधाता है, पर उसकी पूजा कहीं नहीं होती। बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, पर जो भाग्य लिखता है उसकी पूजा नहीं होती। आप सोच सकते हैं क्यों? भाग्य बनाने वाले की तो और ज्यादा पूजा होनी चाहिए, जप होनी चाहिए, भाग्य विधाता है। और आशीर्वाद देखिए, कहीं भी कुछ काम ही कराना होता है तो ब्रह्मा को तपस्या करते हैं, ब्रह्मा आके और वरदान दे देता है, क्योंकि वरदान देने में भी ब्रह्मा आगे है। लेकिन कहीं आप मूर्ति देखा, पूजा पाठ करते हुए देखा? कुछ तो इसका रीजन होगा कि पूजा क्यों नहीं हो रही है ब्रह्मा की। कभी जानने का प्रयास किए? हम लोग सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, शिव जयंती सब मना रहे हैं, पर ब्रह्मा की कोई जयंती नहीं मनाते ना, पूजा भी नहीं करते। तो ये कौन है? थोड़ा सा हम ध्यान खिंचवा रहे हैं ताकि आप सुनेंगे तो क्लियर हो जाए। ये कौन है?
जैसे कल भाई जी बता रहे थे कि आरती में गाते हैं ना, बुढ़े ब्राह्मण तन कंचन दियो, हे मुझे मुझमती लोग गाली देते हैं, साधारण जान मुझमती लोग गाली देते हैं। कब था वो साधारण? अगर कोई इंसान चार मुख वाला सामने खड़ा हो जाए, मोर मुकुट लगाया हुआ, ताज लगाया हुआ, तो उसको हम गाली कैसे दे सकते हैं? तो गाली तब दी जाती है जब पहचान न हो अगला का, जब हम उसकी वैल्यू नहीं जानते हो, तब हम उसके लिए अशब्द यूज करते हैं। लेकिन जब हम उसकी महत्व जान जाते हैं ना, तो हम अशब्द यूज नहीं करते हैं। तो ये जीवन कहानी भाई जी सुनाएंगे, इसलिए मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। तो क्या है कि इनका एक साधारण जो तन था, जिसका नाम था लेखराज, प्यार से उनको बचपन में लखी कहते थे। और लखी इतने प्यारे बच्चे थे कि उनके पूरे गांव वाले भी उनको प्यार करते थे। गांव के मुखिया हो, सरपंच हो, बहुत प्यार करते थे, क्योंकि कोई कोई बच्चों का एक वरदान होता है कि सारे लोग उनको प्यार करते हैं। तो लक्की को भी इसी तरह सभी प्यार करते थे। और धीरे धीरे उनके जीवन कहानी आपको आगे सुनने को मिलेगा, कैसे वो प्रजापिता ब्रह्मा बने और प्रजापिता ब्रह्मा से कैसे वो संपूर्ण हो, अव्यक्त ब्रह्मा बने, जिसकी हम मुख से व्यक्त नहीं कर सकते। तो वो अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बने। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापक है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश कर इस दिव्य और अलौकिक कार्यों को कर रहे हैं। और इस कार्य में हम सभी अपने अपने अंगुली दे रहे हैं। जो जिस तरह से इस कार्य में मदद करेंगे, उसका भाग्य क्या हो जाएगा? अंकित हो जाएगा। इस समय भाग्य बनाने का समय चल रहा है। श्रेष्ठ कर्मों का बीज रोपण करने का समय चल रहा है, क्योंकि जब हम बीज रोपेंगे, बीज जब डालेंगे धरती में, तो कुछ समय बाद उसमें से 2 पत्ता निकलेगा, फिर 4 पत्ता निकलेगा, 8, 10, 12 करते करते एक बड़ वृक्ष बन जाता है। तो श्रेष्ठ कर्म का बीज अभी से ही आप लोग को डालना है। और श्रेष्ठ कर्म का बीज डालने से आप सबको अपने आप को वंचित नहीं करना है, क्योंकि आप सब अगर श्रेष्ठ कर्मों को बीज डालने से वंचित अपने आप को करेंगे, तो आपका भाग्य भी वंचित हो जाएगा। अब भाग्य वंचित होना माना दुख, अशांति के सर्कल में रहना। तो क्या करें? श्रेष्ठ कर्म का बीज डालें और श्रेष्ठ कर्म में शामिल हो जाएं। और शांति। भाई जी का हाथ हिला के स्वागत करेंगे।